Welcome to all of you in my online classes, छवि मुकेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में थोड़ा सा हमने क्लास 9 में भी अध्ययन किया था। आज जो हम इसको बताने मतलब जानने के लिए हमें क्या करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हो गया, इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगा उसको सीखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो उसी प्रकार एक हमें वर्टिकल लाइन और एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को तो हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए इसको हमने कहा ओरिजिन पॉइंट, दैट इज ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कोई पॉइंट लेते हैं और 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए इधर जो भी ये हो गया x और ये हो गया x1, ये हो गया y और ये हो गया y1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने a। ठीक है, हमने इसका नाम क्या दे दिया, a दे दिया। तो a का क्वाड्रेंट क्या होगा, सोचने वाली बात है। a का जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा a का क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसके ऊपर इसको हम टूटी रेखा में मिला दें, तो देखिए यानी a का जो क्वाड्रेंट होता है पहले x होगा फिर y, तो इधर की ओर जो भी आएगा वैल्यू वो x की वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 जो भी आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है, हम इसकी डिस्टेंस x मान लिए। ठीक है, तो इसका जो हो गया क्या हुआ x, और यहाँ से हमने इसको मान लिया, यहाँ से y मान लिया। ठीक है, तो यानी a का जो क्वाड्रेंट होगा पहले x होगा, तो x का वैल्यू क्या होता है x ही होगा, और y का क्या होगा y होगा। तो अब ये तो आसान हो गया कि a का क्वाड्रेंट x है और y है। लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, अगर हम ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो हम ओरिजिन पॉइंट से आसानी से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे, ऐसे मान लीजिए अगर इसको हम एडजॉइन मतलब इसको ज्वाइन कर दे, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर 90 फॉर्मेशन करेगा, है ना। अगर 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तो x है और यहाँ से यहाँ ये y है, तो ये भी y हो जाएगा। नहीं, तो हमको ओ ए अगर हमको निकालना होगा तो क्या सिंपल है, यानी ओ ए की डिस्टेंस हमको निकालने का तो आसान तरीका है, ये तो हमको आसान से निकल जाएगा। कि अगर मान लीजिए कि अगर हमको ओरिजिन पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से हमको यहाँ निकालना है, कि अगर मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमको ओ ए निकालना है, तब तो क्या हो जाएगा, ओ ए निकालने के लिए तो हम ट्राइंगल लिखेंगे। इन ट्राइंगल में ओ ए बराबर व्हाट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ, बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम लेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ और इसका नाम हम दे देते हैं मान लीजिए सी, ओ ए सी, क्या लिख सकते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर के ऊपर होता है 90 फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ये तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ले लें, देखिए अब इसको हम गौर से इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, तो क्या है कि ओ ए का स्क्वायर, तो हमको ओ ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ सी बराबर एक्स है, तो यानी एक्स का स्क्वायर, जो बी सी क्या है वाई है, तो यहाँ वाई का स्क्वायर, और ओ ए पर से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया। अगर हम ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से अगर किसी वस्तु किसी पॉइंट की बिंदु को निकालना सीखेंगे तो ठीक है। चूंकि हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो ये आसान तरीका था, बहुत आसान तरीके से निकाल। यदि अब हमको क्वेश्चन में ऐसा रहे तो ये तो आसान है, इसको आप समझ गए कि इस तरह से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से अगर किसी पॉइंट के बिंदु और उसका क्वाड्रेंट दिया रहे और कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट, मान लीजिए इसको हम इरेज करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब दूसरे तरीका से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, मान लीजिए
ये हमारा है वर्टिकल लाइन और जो भी है हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा है x और ये मान लो x1, ये है y और ये है y1। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब एक बिंदु हम ले लिए यहाँ पे a और एक बिंदु हम यहाँ पे ले लिए b। ठीक है, अब आपको कहेगा कि AB का डिस्टेंस फाइंड करें, तो कैसे निकालेंगे? AB की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है यहाँ पे। अब गौर से समझिए सवाल को, अगर समझ गए तो चूंकि यहाँ से हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हमने क्या माना, इस तरह से रहेगा कि एक ही क्वाड्रेंट में दो बिंदु दिए हुआ है और कहेगा उसके डिस्टेंस निकालिए, यानी हमको निकालना है AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। तो यहाँ तो ओरिजिन पॉइंट नहीं है जो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, यहाँ तो AB का निकालना है। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A को उसके क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मिला देंगे जहां पे आता है, और फिर इसके वर्टिकल लाइन से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर यहां तक हमको कट रहा है तो OAB और यहाँ इसको लेते हैं C। ठीक है, तो चूंकि x एक्सिस पे इसका जा रहा है तो इसका जो क्या होगा, A का जो क्वाड्रेंट होगा वो x और y होगा। तो हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिए, इसको हम मान लेते हैं x1। ठीक है, और ये इसकी हम ABC और इसको मान लेते हैं D। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं y1। तो अब गौर कीजिए कि अगर ये x1 है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यह x1 है तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। और ये x है तो ये भी x1 हो जाएगा, ये भी x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो हम b को भी मिला देंगे, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से गौर से इसको देखिए, तो इसको मिला देंगे यहाँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे, यानी y को इधर से वर्टिकली मिला दिए। फिर भी हमको AB निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ABCD माना था तो इसको मान लेते हैं E। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं, इसका वैल्यू हम x2। अगर ये x2 है तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, नहीं। और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या, y2। तो अगर ये y2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा पूरा वो भी y2 हो गया, होगा कि नहीं, करेक्ट है। अब हमको AB निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो थोड़ी सी हम लोग को मेहनत करना है। वो ये करना है कि आप क्या कीजिएगा, हम इसको A को हम इस पर मिला देंगे। ठीक है, अब अगर ये मिला देते हैं तो इसका नाम देते हैं कोई, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने F। ठीक है, तो ये तो 90 फॉर्मेशन कराएगा कि नहीं, करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो हमें अब निकालना है कि हमको ये सारा चीज जो भी प्रक्रिया है वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो गौर से देखिए, अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला सेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें अब लिखेंगे, देखिए ट्राइंगल क्या हमने बनाया, AFB। तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AFB, इन ट्राइंगल AFB में क्या है हमारे पास, AFB ये ट्राइंगल मान लीजिए ये है हमारे पास, है ना। AFB क्योंकि हमको AB का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको AF निकालना है। तो AF जो होगा वो क्या होगा, तभी तो AB निकल जाएगा 90 डिग्री फॉर्मेशन से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AF जो होगा, गौर कीजिए, अगर यहाँ से यानी ओरिजिन पॉइंट से E तक का डिस्टेंस x2 है, वहीं दूसरी ओर 0 O से C तक का डिस्टेंस x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी अगर हम OF बराबर लिया कहें तो OF जो होगा वो क्या होगा, OF की दूरी निकालनी है ना, AF की डिस्टेंस जो होगा वह CE के बराबर होगा। तो AF बराबर CE, है ना, और CE बराबर जो होगा वो क्या होगा, CE जो बराबर होगा वो क्या होगा, OE माइनस OC। अगर हम CE निकाले तो वो AF के बराबर हो जाएगा, लेकिन CE जो होगा वो क्या होगा, OE में से हम OC घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए OE हमारे पास क्या है, x2 है, पूरा x2 है, उसमें से हम इसको घटा दिए x1, तो हमारा AF निकल गया इतना। यानी हमारे पास क्या हो गया, AF बराबर क्या हो गया हमारे पास, AF जो हो गया वो क्या हुआ, AF का वैल्यू हमको निकल गया x2 माइनस x1।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x2 माइनस x1, है ना। अब हमको बी एफ निकालना है, तो देखिए बी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी एफ जो होगा, अब गौर कीजिए, बी एफ जो होगा यानी बी एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, डी, और यहाँ पे अगर हम y का x ले रहे हैं, y एक्सिस, तो डी वाई के बराबर है नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ देखिए गौर से, तो यहाँ पे ओ डी जो है वो बराबर हो जाएगा ई एफ के, है ना, और यहाँ पे डी वाई जो है वो क्या होगा, बी एफ के बराबर होगा। तो डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यानी अगर हम बी एफ निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा डी वाई के, ये हो जाएगा डी वाई के, और डी वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी वाई जो बराबर होगा वो क्या होगा, ओ वाई माइनस ओ डी के। तो ओ वाई हमने क्या माना है, वाई टू, है ना, और ओ डी हमारे पास क्या है, वाई वन। तो ये हमारा निकल गया क्या, ओ बी एफ, हमारा क्या निकल गया, बी एफ निकल गया। तो बी एफ बराबर हमारे पास क्या हो गया, गौर से समझिए, हमारे पास क्या निकल गया, तो बी एफ यानी इसका वैल्यू हमको निकल गया ये। अब इस ट्राइंगल में हमको गौर से ये दिखना है कि इस ट्राइंगल में क्या करना है हमें, अब लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए एफ बी हमको क्या निकालना है, ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया इसका, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर जोड़ एफ बी का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, तो इसको हम अब पुट कर दीजिए। देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर हमको पता नहीं है, जो कि हमको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी या 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ए एफ का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या है ये, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ एफ बी का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर रूट आ जाएगा पूरा, तो रूट अंडर में ये आ जाएगा हमको क्या, पूरे में आ जाएगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यानी ए बी हमने क्या किया, ए और बी के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, और ये फॉर्मूला हमको क्या निकल गया, यही हमारा ये फॉर्मूला निकल गया कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी दिस वन। यही हमारा फॉर्मूला निकल गया कि बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वो हो गया ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये फॉर्मूला का समझ होना जरूरी है। अगर कोई डाउट है इस फॉर्मूला को समझने में, कहीं समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज 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 कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन। Okay dear, I hope so you might have enjoyed it. Thank you. Have a nice day.